आज आधे लोग तो गलत वाले आईडी में जाएंगे। आईडी चेंज हुआ है ना, वहाँ 11th का है आज, तो गलत वाला आईडी में जाएंगे। एक ही आईडी में कैसे होगा दो जन का? अच्छा वो आईडी 11 पर 11th वाले को दी। आ जाओ आ जाओ। चलो गुड आफ्टरनून, शुरू करें। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? वाह ग्रेट। साउंड क्लियर है ना? बता दो, ये नया वाला माइक है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है। नेशनल इनकम तो पढ़ रहे थे, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ रहे थे? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना सीख गए थे। चलो ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हो गया था। और इसके साथ कोई दिक्कत है लग रहा है। जमीन जमा तो ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? चलो, वैल्यू एडेड मेथड शुरू किए थे ना? वैल्यू एडेड मेथड हम लोग शुरू किए थे लास्ट क्लास में। वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट हुआ था कि खाली बस आउटपुट और इंटरमीडिएट देखे थे? आउटपुट और इंटरमीडिएट देखे थे सिर्फ, है ना? चलो, क्या होता है आउटपुट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे कुमकुम, हाँ ठीक है ना। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज और बाहर बाहर। मार्क्स पूरा त्याग चुके हो क्या सब? आ जाओ आ जाओ। चलो बताओ तो क्या होता है वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या होता है? याद नहीं? क्या होता है? याद नहीं? देव, क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन स्क्रीन में नहीं है वहां पे। जिसको हम यूज करेंगे बिजनेस में फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर रीसेल के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वो हमारा क्या बनेगा? आउटपुट बनेगा। वैल्यू एडेड क्या बनेगा? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। चलो, दो तो क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, है ना? लास्ट में था क्वेश्चन दोनों।
ये एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड स्क्रॉल करने में 15 मिनट लग रहा है, तो सोचो खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिए थे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया था, पूरा हो गया था इसमें से। क्या एग्जाम्पल 2 से पूरा हो गया था? कुछ बाकी था एग्जाम्पल नंबर 2 में। हम इसका ट्रीटमेंट और इसका ट्रीटमेंट नहीं किए थे, इसके अलावा हम बाकी सारा काम कर लिए थे, है ना। इसमें हम लोग क्या किए थे, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए निकाल लिए थे, फॉर्म बी निकाल लिए थे, दोनों का अलग अलग। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? पहला तो बोला है वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी निकालो, ठीक है। उसके बाद बोला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालो, मतलब जीडीपी एट एमपी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो अब जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, क्या तरीका है जीडीपी एट एमपी निकालने का? वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए निकल गया, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी निकल गया, ठीक है। तो अब जीडीपी एट एमपी निकालने का क्या तरीका है? इसका एक मेथड है, देखो वैल्यू एडेड में आओ, बुक में देखो वैल्यू एडेड कहां दिया हुआ है, पेज नंबर बताऊं, स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, पेज नंबर 26। उसमें लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो तो। स्टेप 1, सबको पढ़ना। स्टेप 1 क्या लिखा है, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट। हम लोग कर चुके, फॉर्म ए और फॉर्म बी हमारे एग्जांपल में दो प्रोडक्शन यूनिट थे, फॉर्म ए और फॉर्म बी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमको भी क्वेश्चन में वही निकालने बोला। स्टेप 2 में क्या लिखा है, एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमको क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 में वही निकालने बोला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलेगा कैसे, पढ़ना। इन द सेकेंड स्टेप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस of each sector is calculated and sum total of GVA at MP of all sector given equals to GDP at MP। मतलब क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ए का जितना वैल्यू एडिशन हुआ और बी का जितना वैल्यू एडिशन हुआ, दोनों को ऐड कर देने से क्या निकलेगा, सब ऊपर से गया, है ना। आधे लोगों का सब ऊपर से गया। अब रिवीजन करेंगे फर्स्ट क्लास का पहले, ठीक है। फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग, बताओ इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे? फॉर्म ए, फॉर्म बी। सुनना, लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म ए और फॉर्म बी। फॉर्म ए कोई सामान खरीदता है, मान लो 1000 रुपए में, बेचता है 2000 रुपए में। खरीदता है 1000 रुपए में, बेचता है 2000 रुपए में, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू 2000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 1000, ठीक है। ये तो पढ़े थे हम लोग, याद है ये। अब फॉर्म बी, मान लो कोई सामान को 5000 में खरीदता है और उसको बेचता है 10,000 में। वैल्यू एडिशन कितने का, 5000 का वैल्यू एडिशन, ठीक है। अगर मैं इस प्रकार से दुनिया में सभी बिजनेस का वैल्यू एडिशन निकाल लूं, तुम क्या वैल्यू एड किए, तुम क्या किए, तुम क्या, सबका निकाल लूं ऐसे, और सबको आपस में ऐड कर दूं, तो क्या निकल जाएगा, पूरा इंडिया का निकल जाएगा, हर आदमी का। जैसे मैं मेरा निकाला तो मेरा अकेले का निकला, अभी मैं क्लास में जितने लोग बैठे हैं सबका निकालूंगा तो हमारे क्लास का टोटल इनकम निकल जाएगा। अगर मैं ये एरिया का निकालूंगा तो ये एरिया का निकल जाएगा। वैसे अगर मैं पूरे इंडिया का निकाल लूं तो क्या निकल जाएगा, इंडिया का इनकम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ये इसको ग्रॉस क्यों बोले, नेट क्यों नहीं बोले? क्या मैं डिप्रिसिएशन अभी तक माइनस किया हूं, नहीं किया हूं, इसी वजह से ग्रॉस है। मैं बोला इंडिया के सभी लोगों का, मैं बोला फॉरेनर्स लोग का भी निकाल लेंगे, जो बाहर के लोग इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, हम जो बाहर से कमा रहे हैं वो मैं ऐड नहीं किया, इसीलिए ये डोमेस्टिक है।
अगर मैं वो भी ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक। ये इंडिया का है खाली, ठीक है। खाली इंडिया का मतलब डोमेस्टिक लिखा है मतलब ही ये इंडिया का है, ठीक है। अगर ये डोमेस्टिक नहीं लिखा रहता, इंडिया का अगर नहीं होता तो यहाँ पे नेशनल लिखता। आओ अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी निकालना है हमको, ठीक है। कैसे निकलेगा, आप दोनों का वैल्यू एडिशन को ऐड कर देंगे। करो ऐड, थोड़ा लास्ट क्लास का कॉपी देखो। तुम लोग इधर बताओ क्या, अच्छा इनको लगेगा 460, कुमकुम रिद्धि 460, करो तुम लोग करो। हो गया कितना, 460। ए का कितना था, ए का था 200, बी का कितना था 260, टोटल कितना आ गया 460। संचिता 460, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कैसे निकलेगा, हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी से हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है एनडीपी एट एफसी में। जीडीपी एट एमपी से हमको जाना है एनडीपी एट एफसी में। क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जी से एन, डोमेस्टिक तो दोनों में, ठीक है, एमपी टू एफसी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, एक के लिए तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या चीज, एनआईटी माइनस एनआईटी। रिवीजन का बहुत नीड है, सभी को नीड है, कौन एक दूसरे को मत देखो, सभी को नीड है रिवीजन का, ठीक है। एनआईटी माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा हमारा, एनडीपी एट एप्स, ठीक है, हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में दिया है कहीं पे, कहाँ दिया है, एनआईटी तो नहीं दिया है, खाली इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी जीरो हो जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो सब्सिडी जीरो। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा जीरो लिख दिया था इक्वल्स को, ये है डेप्रिसिएशन, हो जाएगा क्वेश्चन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें, क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था, सिर्फ नॉर्मली वैल्यू एडेड निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चेक करो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। सेल्स दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म एक्स फॉर द ईयर 2000-2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या निकालने बोल रहा हो, अभी हम जो पढ़े थे देखो, स्टेप नंबर 2 में देखो क्या लिखा था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वो कैसे निकलता है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी जितने भी है उसको ऐड कर देंगे तो निकलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट वैल्यू एडेड, तो क्या करेंगे, खाली डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, करके देखो, शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 3, सेल्स दिया है 90, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 25, ओपनिंग स्टॉक दिया है 15, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, इसका अभी कोई काम नहीं है, डेप्रिसिएशन दिया है, इसका बाद में काम है, लेटर ऑन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया है, याद रखना, हाँ क्या दे दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख दिया है, ठीक है। उसमें फिर अब ऊपर नीचे मत करना और कुछ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फिर दिया है 15 का, और रेंट दिया है 5 का। कुछ काम का होता है इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन काम का नहीं होता है, ठीक है। तो अब सोचो क्या काम का है क्या काम का नहीं है। हो सकता है बेफालतू दिया हो रेंट, हो सकता है बेफालतू में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हो, तो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में जा रहे हैं तो सोचना थोड़ा सा। देखते हैं बाकी लोगों का आंसर आने दो। चलो एक आंसर आया 30, और बाकी इधर कौन कौन, किसी का नहीं आया आंसर। 40 अच्छा 40 हो गया, 40 भी हो गया क्या अभी, चल ये गलती से होगा। 40 आया कुमकुम,
3 जन का आ गया। ओके 40, हाँ 40 लिखा तुम्हारा 40 और 40। कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगा यहाँ पे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक कितना निकला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये टोटल कितना हो गया? ये तीनों को मिला दे तो हम 100। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब आगे क्या करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देना है। तो ये कितना आएगा? माइनस, हाँ बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसा देगा कंफ्यूज करने के लिए। हाँ रुको, अभी बाकी है ना, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट बाकी है अभी। अभी डेप्रिसिएशन बाकी है। ठीक है, ये क्या निकला? 100 माइनस 40 जब की हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकला। ठीक है, हमको क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अरमान, संचिता और कौन एक आंसर दिया? कुमकुम। 3 जन, बाकी तो सो गए हैं आज भी। कौन कौन सोया है? आदित्य, ख्याति, लक्ष्मी, मोनालिसा, पलक, पल्लवी, सुजाता, वरुण, वेदांत। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं। नहीं सोए तो आंसर कहाँ है मोनालिसा? सर मैं अभी आया। क्यों अभी आए? इतना लेट क्यों? क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फॉर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालने बोला? ध्यान से देख लेना। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब स्टेप 2 को देखो क्या लिखा था। स्टेप 2 में देखो क्या लिखा है। जीडीपी एट एमपी से पहले भी कुछ लिखा है। जीडीपी एट एमपी से पहले भी कुछ लिखा है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, है ना, लिखा है ना। तो हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। खाली किसका ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा होगा? मार्केट प्राइस से जीवीए एट एमपी। ये हमारा निकलता है। कैसे निकलता है? जब हम इंडिविजुअली सभी फॉर्म का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब हमको निकालने क्या बोला है? जीवीए एट एफसी। तो एमपी टू एफसी खाली जाना है। क्या करेंगे? एमपी टू एफसी जाने के लिए क्या करेंगे? एमपी टू एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। चलो ये करेंगे माइनस। ठीक है, करो फटाफट। सर मैं सो नहीं रहे हूँ। तुम पलक, अगर तुम आज बहुत दिन बाद क्लास अटेंड कर रहे हो तो आज का क्लास तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा रिलेटेड है लास्ट क्लास से पलक। ठीक है, तो इनकेस अगर तुम हाँ, तो अगर इनकेस तुम लेट से अटेंड कर रहे हो तो पहले एक काम करो, ऐप में क्लासेस कर लो और जो भी डाउट होगा मेरे को व्हाट्सएप करना। ठीक है, हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे पहले, फिर तुम क्लासेस को कंटिन्यू करना। वरना आज का क्लास तुम्हारे लिए वेस्ट है, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज हम वैल्यू एडेड के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जो कि तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर 2-3 क्लास बाद अटेंड कर रहे हो तो मेरे को व्हाट्सएप करना जो भी प्रॉब्लम होगा, और ऐप से पहले क्लासेस कर लो। वरुण, वेदांत, आंसर बताओ। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सबका आया 230। पहला ऑप्शन लिख देते हैं 230। और बाकी लोग 230, मतलब सब एक्सपर्ट हो चुके हो वैल्यू एडेड में। चलो बढ़िया। बाकी इधर कोई बताओ। 230 कुमकुम, संचिता। तो बहुत जनों का अभी तक 230 आया। किसी का और कोई आंसर है? अरमान 230, आदित्य 230। क्या हुआ पीछे? आंसर नहीं हुआ? देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है,
परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल दिया है, ठीक है। मशीनरी का क्या काम हमको, कोई काम नहीं। परचेज ऑफ मशीनरी से हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट का हमको कोई काम नहीं। सब्सिडी का क्या काम, सब्सिडी का क्या काम, एनआईटी में काम आएगा, ठीक है। लास्ट में जब हम एमपी टू एक्सी करेंगे तब सब्सिडी का काम आएगा, तो सब्सिडी को अभी एक बार छोड़ देते हैं, बाकी से हमको देखना है। तो आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स कितना दिया है, 500 दिया है, प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे निकलेगा चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक 30, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 490, ठीक है। यहाँ पे डाउट लगा होगा 30 माइनस 20 हो गया, 20 माइनस 30 हुआ है ना, तो ये 20 माइनस 30 होगा। हमेशा फॉर्मूला वाइज जाना है। फॉर्मूला में क्या बोला है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बोला है, हमको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही करना है, ठीक है। तो ये आ गया 490। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, कितना दिया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 300, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया 190। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, एमपी टू एफसी जाएंगे। एमपी टू एफसी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी, तो दिस माइनस एनआईटी। अब ये हो गया 190 माइनस, ये कितना आएगा अंदर, बोलो कितना आएगा अंदर, 0 माइनस 40, यह आ जाएगा 190 माइनस माइनस 40 इक्वल्स टू 190 प्लस 40। या तो ब्रैकेट में गड़बड़ी हुआ है लगाने में, या माइनस प्लस पहचानने में गड़बड़ी हुआ है। ये चैप्टर में टोटल 2 ही गड़बड़ी हो सकता है, या तो माइनस प्लस या तो ब्रैकेट। सही से हम अगर ब्रैकेट ओपन नहीं किए, या सही से हम माइनस प्लस का पहचान नहीं किए, कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा राइट होगा क्वेश्चन 230। क्लियर है। संचिता 490, किस चीज का आंसर 490, नेक्स्ट वाले का बता रहे हो क्या, अच्छा हो गया है तुम्हारा, बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आधा यहां है आधा नीचे है, ठीक है। तो मिला जुला के कर लो। क्या निकालने बोला है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। संचिता 490 या 190, ये 190 है 490 नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। क्या होगा आंसर, देखो 105, अच्छा ठीक है लिख लेते हैं 105। हो रहा है, हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है तो सब ठीक। देव हो रहा है शायद, सोचो क्या करना है, थोड़ा सा मतलब सोच के देखो क्या हो सकता है प्रॉफिट का। तुम प्रोसेस वाइज जाओ, क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तुम प्रोसेस वाइज जाओ, हमको क्या प्रोसेस है, हमको आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना है। क्या वो आता है उस पार्ट में, नहीं आता तो उसको कुछ मत करो। 105 ठीक है, बाकी लोग का भी 105 है। क्या हो गया इधर, किसी का नहीं हुआ, वन 105 संचिता, आदित्य, अरमान, ख्याति, कुमकुम, लक्ष्मी, मोनालिसा, पल्लवी, रिद्धि, सागरिका, संचिता, सुजाता, वरुण। उसमें से आया 3 जन का आंसर सिर्फ। किस किस का आया, संचिता, कुमकुम, रिद्धि, अरमान और आदित्य। चलो ठीक है।
बोलो 105 105 नहीं हुआ, चलो ठीक है करते हैं, कोई बात नहीं। चलो जिसका नहीं हुआ देखना, क्वेश्चन में हमेशा हमको क्या करना है, क्या डेटा दिया है उसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना। पहले डेटा को पढ़ो ही मत, एक काम करो पहले डेटा को पढ़ना ही बंद कर दो। पहले काम करो, अपने को क्या करना है, वैल्यू एडेड में अपने को अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला के लिए क्या लगेगा, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, आउटपुट निकालो, आउटपुट इक्वल्स टू क्या दिया है, सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स 180, चेंज इन स्टॉक 15, तो 180 प्लस 15। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहीं दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताना क्या है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारा यहाँ पे परचेज है 100 ना, वही तो होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यस ठीक है, अब प्रॉफिट के लिए कंफ्यूज हो गए, प्रॉफिट का क्या करूं, प्रॉफिट का क्यों करना है तुमको कुछ, हाँ प्रॉफिट होता है, ये कौन सा प्रॉफिट दिया है, ये नेट प्रॉफिट दिया है। आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट से, अब वो तो शायद समझ नहीं पाओगे तुम मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉफिट को हम इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट दिया है। ये सैलरी वैलरी सब माइनस करने के बाद लास्ट का प्रॉफिट दिया है। अपने जो वैल्यू एडेड मेथड फॉलो करते हैं उसमें अपने ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल लेते हैं, ये प्रॉफिट का कोई काम नहीं है। क्वेश्चन में अननेसेसरी डेटा बहुत देगा तुमको, इतना कंफ्यूजन देगा, होगा सिंपल लेकिन डेटा ऐसा दे देगा ना कि तुमको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। रेंट का क्या काम, कोई काम नहीं रेंट का, रेंट भी ऐसे ही दिया। ठीक है, हमको काम है सब्सिडी का, कब काम आएगा वो भी जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तब काम आएगा सब्सिडी। तो ये आ गया 195 माइनस 100 इक्वल्स टू 95, ये है वैल्यू एडेड। अब हमको क्या निकालना है, वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, तो ये बन जाएगा 95 माइनस 0 माइनस 10 इक्वल्स टू 105। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, पढ़ ले, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि जो अननेसेसरी डेटा है उसको कंफ्यूजन के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, अपना शॉर्टेड रहो, हमको ये डेटा चाहिए, बाकी क्वेश्चन कुछ भी दे। ठीक है, चलो आगे चलते, और वो धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 6, चलो जिसका हो गया है आंसर लिख देते हैं 220। शुरू करो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू अ फॉर्म कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। दो चीज का बाद में ट्रीटमेंट करना है, एक नेट का, दूसरा फैक्टर कॉस्ट का। क्वेश्चन में दिया है सब्सिडी, सेल्स, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान देना, इसमें सारा कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, 320, चलो ठीक है, एक आंसर और 320 आ रहा है। और 310 वरुण, 220 संचिता, ये ऑप्शन 3 आया 310। और बताओ, हाँ तुम लोग का सब 220 है ना, ठीक, इधर भी 220 है। नहीं नहीं, ये क्लास में 320 320
और आदित्य 220, अरमान 220। यहाँ पे भी जितने हैं 220 है, तो 220 वाले बहुत है हमारे पास। चलें करके देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। गलत है वैसे कि थारा तुम्हारा आंसर। हाँ देखना, वैल्यू एडेड क्या होता है? ठीक है, कल फर्स्ट क्लास में पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे, सेल्स अगर दिया है तो एक्सपोर्ट को अलग से ऐड नहीं करना। ठीक है, वही गलती हुआ है 320 वालों का, है ना, 320 वालों का वही गलती हुआ है ना, एक्सपोर्ट ऐड हो गया अलग से, फिर भी 320। तो और क्या है 100 वाला फिगर? तो फिर तो बड़ा गलती है तुम्हारा कोई सा। देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया 800। क्या एक्सपोर्ट का कोई काम है हमको? हमको कोई काम नहीं है एक्सपोर्ट का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। क्या होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन? क्या क्वेश्चन में दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन? डायरेक्टली दे दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में। हाँ इंटरमीडिएट परचेज ही तो दिया है, क्या दिक्कत है? ठीक है, इंटरमीडिएट परचेज। तो अब क्या इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या करें? प्लस करेंगे इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ क्यों? अच्छा इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है तो ऐड कर देंगे, ऐसा पढ़े अपने। दोनों मिला के। अच्छा, टोटल एक आदमी अभी तक राइट आंसर दिया है जो है 280। ठीक है, 60 का। हाँ टोटल एक आदमी अभी तक राइट आंसर दिया है। कुमकुम, मैं जानबूझ के उसका आंसर लिख नहीं रहा था ताकि तुमको भी समझ में आ जाए गलती कहाँ है। ठीक है, 280 एक जन राइट आंसर दिया है। अब देखना क्वेश्चन क्या बोला, इंटरमीडिएट परचेज बोला। ठीक है, तो इंटरमीडिएट परचेज में तो सारा आ गया, रॉ मटेरियल। कहीं बोला है क्या फ्रॉम डोमेस्टिक कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो फिर इंपोर्ट को क्यों ऐड कर दिया अलग से? फ्रॉम डोमेस्टिक लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है, तो फिर इंपोर्ट को क्यों ऐड किए? नहीं होगा ऐड, तो इंपोर्ट हमारा कोई काम का नहीं। ये कितना हो गया 500, तो हमारा ये कितना आ गया, वैल्यू एडेड कितना आ गया 300। ठीक है, अब इसमें दो चीज का ट्रीटमेंट करेंगे, एक नेट का, एक फैक्टर कॉस्ट का। ठीक है, अब अच्छा परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज कोई काम का? कोई काम का नहीं। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट होगा। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक था, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है। क्या आएगा -30, तो इसमें मैं -30 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया 270। अब ये दोनों हो गया, इसका काम हो गया, सेल्स का काम हो गया। डेप्रिसिएशन का क्या करें? डेप्रिसिएशन का क्या करें? माइनस करने से, तो अच्छा माइनस करने के बाद 240, ये 40 माइनस हो गया 240। ठीक है, ये आ गया 240। अब इसका क्या करें सब्सिडी का? इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है तो 0। ठीक है, तो प्लस, ठीक है, तो हड़बड़ी में नो गड़बड़ी। ठीक है, चलो समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया बोलो, हम लोग फिर करेंगे क्वेश्चन को। इधर ऑनलाइन कौन कौन किसको क्या समझ में नहीं आया बताना। अरमान, चलो देखो एक बार फिर से देखो। अरमान, रबड़ कहाँ है? ये क्या है, रबड़ नहीं है क्या? ओके वरुण, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर लिख लो,
क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंट बोल के, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से एक बार कर रहे हैं। जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 वो 7 करेगा, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ है वो मेरा बात सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको बोला है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जिसका हो गया वो 7 करो, जिसका 7 भी हो गया 8 करो, आगे करते जाओ। अच्छा मतलब क्या तुम्हारा छुट्टी और क्या कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, सेल्स दिया है हमको, चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमको, सब्सिडी का बाद का काम है, डेप्रिसिएशन का बाद का काम है, एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि हमको सेल्स दे दिया है। जब हमको सेल्स दे देता है तब हमको एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं है। अगर यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स लिखता तब हमको एक्सपोर्ट का काम होता। अगर जब डोमेस्टिक नहीं लिखा है, सिर्फ सेल्स लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? टोटल सेल्स है। इसका मतलब ये क्या है? टोटल सेल्स है। तो हमको एक्सपोर्ट का और कोई काम नहीं है। अब ये तो हो गया 800 प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये कितना आएगा? 20 माइनस 50, ठीक है। उसके बाद इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट परचेज को माइनस करना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना। सिर्फ यहाँ पे इंटरमीडिएट परचेज लिखा है, यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं लिखा है। यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं लिखा है मतलब इंपोर्ट को हम अलग से ऐड नहीं करेंगे। ये क्या है? टोटल इंटरमीडिएट परचेज है, ठीक है। तो हमको अलग से फिर से एक बार इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड नहीं करना, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट परचेज दिया है, यहाँ पे डोमेस्टिक या फिर बाहर से आया कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये टोटल इंटरमीडिएट परचेज है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। माइनस क्या हो गया? 500 माइनस हो, ठीक है। अब ये कितना आ गया? 270। ये क्या बन गया हमारा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो ये आ गया -30। उसके बाद और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए एनआईटी को माइनस करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को जाने के एनआईटी को माइनस करेंगे, तो माइनस एनआईटी। एनआईटी में टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितना है? 40। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे ये आएगा 280। क्लियर? बोलो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पहुंचने दो। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? तुमको दिया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब वैल्यू एडेड मेथड से तुमको ये निकाल दिया है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तुमको बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, बैक कैलकुलेशन करना है। इसको एक्स ले लो और कैलकुलेट करना शुरू करो, ठीक है। इसको एक्स लेके कैलकुलेट करना शुरू करो। होगा? क्या निकला बताओ? 7 का 6 हो गया तो सही से 6 हो गया ना, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में क्या निकला? ठीक है कोई बात नहीं, जो भी निकला क्या दिक्कत। तुम्हारा क्या निकला? तुम लोग 200, तुम लोग का 175। और इधर ऑनलाइन कितने जन? जूम वालों 200, आदित्य 200। चलो ठीक है। और ख्याति 175। चलो इनके भी सपोर्टर हैं, इनके भी सपोर्टर हैं। अरमान 200, इसके सपोर्टर और भी हैं। चलो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक काम करो ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक्स ले लो बस और सॉल्व करना शुरू करो। क्या निकलेगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस बोलते जाओ, क्या क्या प्लस करते जाओ। प्लस डेप्रिसिएशन, उसके बाद प्लस एनआईटी, उसके बाद ये आ गया
हमारा GVA एट MP, यहां से निकल जाएगा हमारा GVA एट MP। प्लस इंटरमीडिएट इसमें प्लस अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब जिस जिसके दिमाग के ऊपर से गया देखना, हम सीरियली करेंगे। इधर आओ, क्या बोला है क्वेश्चन? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दिया है, तो हमको दिया है NVA एट FC हमको दिया है, तो यहां से हमको कहां जाना है? हमको जाना है GVA एट MP में। ऐसा क्यों क्यों जाना है GVA एट MP में? क्या बिना जाए नहीं होगा? क्यों हम GVA एट MP क्यों निकाले? या पता कैसे चलेगा क्या निकालना है? क्वेश्चन में तो बोला नहीं था GVA एट MP निकालो, तो हमको पता कैसे चला वो निकालना है? क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड में जब हम फॉर्म ए का और फॉर्म बी का ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? GVA एट MP मिलता है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू एडेड मेथड को बैक कैलकुलेशन से आउटपुट निकालने जाएंगे तो हमको पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या करेंगे हम? प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसको करने के लिए देखते जाते हैं क्या क्या डेटा दिया है। ये हमको दिया है 100 प्लस डेप्रीशिएशन, कितना दिया? डेप्रीशिएशन 10 प्लस क्या करना है? NIT कितना है? 5 है NIT, नहीं दिख रहा मेरे को, 15। तो ये क्या मिल गया हमको? GVA एट MP। कितना है GVA एट MP? 125। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? प्लस 75, तो ये आ गया 200। ठीक है, या तो तुम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किए होगे, है ना? माइनस प्लस में ही गलती है और कुछ गलती नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, हर जगह या तो ब्रैकेट में या तो माइनस प्लस में गलती है। ठीक है, चलो इसका आंसर आ गया 200। नेक्स्ट, सबका 90 आ रहा है कि एक का आने के बाद सबको सब देख दाख के कर ले? सब कर रहे हो तो? सबका कॉपी अच्छा, ये नहीं किया है। मैं क्या चलो करो, क्वेश्चन नंबर 8 करो। हो गया? कितना? 90। वेरी गुड। हुआ 90? और इधर? अच्छा चलो ठीक है। आदित्य, संचिता, कुमकुम, सबका 90। मतलब आसान है क्वेश्चन बहुत। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 200 निकालना क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा 7 जैसा ही है इसीलिए। नाइन्टी, ठीक है। नाइन्टी आ रहा है, इसमें क्या होगा? प्लस, ठीक है, इसके साथ क्या कर दूं? इसको GVA एट MP से क्या करूं? आउटपुट प्लस माइनस क्या करूं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, आ जाएगा आंसर इतना में? उसका फिर माइनस। हाँ तो वो क्या गलत बोला था? हाँ बट माइनस वही तो बोला वो, हाँ, वही तो बोला वो। ठीक है, या तो ये कर लो या तो कुछ भी कर लो। हो गया? 90 आ रहा है सबका? तीन चार पांच जन का आ गया 90। इधर भी सबका आ गया 90। कोई डाउट है तो बोलो। हुआ क्वेश्चन? पूनम हुआ? चलो सबका हो गया ना आदित्य? चलो क्वेश्चन नंबर 9। 9 नहीं किए हो? करो।
चलो ठीक, इसको पेंडिंग, इसको पेंडिंग, हाँ इसको एक काम करते हैं हम लोग पेंडिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर करना चाहें तो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर, हमारा कोई काम का नहीं, ठीक है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सेल्स दिया है, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन है आसान, लेकिन लैंग्वेज क्या है, करो अब तो कर लो, अब तो कर लो। हाँ क्वेश्चन नहीं समझ आया ना इन संचिता, देखना है क्वेश्चन वही वैल्यू एडेड का ही है, लेकिन लैंग्वेज खाली अलग यूज किया हुआ है। क्या बोला सबसे पहला, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। अगर किसी प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन अगर 10 ईयर्स है, मतलब वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, वो फिक्स्ड एसेट है। प्रोड्यूसर का गुड्स है और उसका लाइफ कितना है 10 ईयर्स, मतलब वो क्या है फिक्स्ड एसेट है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, तो इसका हमको कोई काम नहीं है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, सिंगल यूज मतलब क्या होगा, ये रॉ मटेरियल होगा ऑब्वियसली, तो ये हमारा क्या बन गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन गया। सेल्स तो हमारा क्लियरली दिया है। उसके बाद अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा वो आउटपुट जो साल भर में बिका नहीं, मतलब वो रह गया स्टॉक में, ये क्या बन गया चेंज इन स्टॉक, ये क्या बन गया चेंज इन स्टॉक। उसके बाद है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितना आया 16 आया, इधर तो एक दो जन का 15 आया है, एक दो नंबर इधर एग्जाम में थोड़ी चलेगा, एक में क्या फर्क पड़ता है ना। सेल्स कितना है 20 प्लस चेंज इन स्टॉक 2 माइनस 20, ये कितना आ गया, अच्छा माइनस कितना, ये 5 है क्या सिंगल यूज प्रोड्यूसर को, कितना आ गया 17। अब टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन करें यूज करें या नहीं करें, क्यों एफसी जाना है, यहाँ पे क्वेश्चन में एफसी बोला है, ठीक है। हम जो अभी निकाले वो क्या निकला है, नेट वैल्यू एडेड, नेट या ग्रॉस जो भी निकला है, डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं है, तो उसको नेट मान लो ग्रॉस मान लो, बात बराबर है। हमको निकालना है एफसी, हाँ जो मानना है मान लो, अगर ग्रॉस मान रहे हो तो डेप्रिसिएशन 0 है, ठीक है। तो अब ये क्या है आउटपुट, हमको एमपी से कहां जाना है एफसी जाना है, क्या करेंगे माइनस एनआईटी, तो क्या होगा ये 17 माइनस, ठीक है 15 आदित्य 15 कैसे आया, कुमकुम 15 कैसे आया, हाँ वो अनसोल्ड आउटपुट को वो माइनस कर लियो, चेंज इन स्टॉक है वो अनसोल्ड आउटपुट है, इंक्रीज हुआ है ना मतलब स्टॉक, ठीक है चलो। अब लिखना इसके ऊपर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क, कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे, थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेना दिमाग, हो सकता है कहीं काम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13, इसको रहने दो, नेक्स्ट क्लास में करें, जिसका होगा कर लेना, नहीं होगा तो उसको पेंडिंग छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, सर डेप्रिसिएशन 0 नहीं है, कहाँ 0 नहीं है डेप्रिसिएशन, वेरी गुड वेरी गुड, सब सबका ध्यान से हट गया, वेरी गुड। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है,
ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे 1, ठीक है, मेरे भी दिमाग से उतर गया ये, यस, ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है, 10 साल का लाइफ 10 साल का लाइफ स्पैन दिया है तुमको, टोटल कितना दिया है, कौन सा मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट है, एसएलएम, ठीक है, तो यहाँ पे एसएलएम से हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन कितना आएगा 1 आएगा, क्लियर है, चलो आंसर 15, अच्छा 1 हो जाएगा माइनस इक्वल कुमकुम, चलो ठीक है, ये क्या आ गया 15 नंबर होमवर्क हो गया, 16 नंबर से हम लोग करेंगे, ठीक है, 16 नंबर को रन दो, यहां तक होमवर्क ले लो पर, ठीक है, क्लियर, चलो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।